उदयपुर शहर कांग्रेस अपने अंतर्कलह के चलते हमेशा चुनाव हारती आई है, लेकिन इस बार शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया के आसाम के राज्यपाल बनने के बाद कांग्रेस की शहर विधायक जीतने की उम्मीद जगी थी। लेकिन शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर अपनी ही पार्टी के नेता पद से हटाने के आरोप लगा रहे हैं। शहर कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के पद पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास की अनुशंसा पर हटाने के आरोप पूर्व ओबीसी जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी ने लगाए थे। इस मामले को लेकर जब पूर्व कबीना सेवक गिरिजा व्यास से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि मैं ना तो पूर्व ओबीसी अध्यक्ष को जानती हूं, ना नए अध्यक्ष को। जो ओबीसी विभाग है कांग्रेस का, उसके अंदर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और वो नियुक्ति 3 दिन के अंदर ही उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाती है। इन सारे विषयों को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कार्यकारिणी बना ली थी, गार्डन वार्डन सब बुक करा दिया, उनको बना दिया गया है। जैसे ही हमें पता लगा कि उनको हटा दिया गया, हम लोगों ने बात करी कि इस तरह से थोड़ा होता है कि आप 2 दिन बना लो, 3 दिन में हटा दो, 2 दिन में हटा लो। वापस उनको बना दिया गया है, उनकी कार्यकारिणी वैसे ही है और ओबीसी प्रकोष्ठ वैसे ही कार्य कर रहा है। नहीं, राजेश जी दया को बनाया गया है या दीपक जी मेवाड़ा को, दीपक जी चौधरी को बनाना था वही रहेगा। नहीं तो उसमें जो नए की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उनकी नियुक्ति आपने रुकाई। मैं तो नहीं रुकाई, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं दोनों को नहीं जानती जी। मैं नहीं जानती हूँ, उनके आरोप से कुछ नहीं होता जी। आरोप से मुझे कभी फर्क पड़ा भी नहीं जी। जब इस बात को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि गिरिजा व्यास बड़ी लीडर है और ऐसे छोटे छोटे मुद्दों के लिए कभी बात नहीं करती, ऐसे छोटे कामों के लिए हम बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दीपक चौधरी को ऐसे मीडिया में बयानबाजी से बचना चाहिए और कोई भी दिक्कत हो तो पार्टी कार्यालय में आकर बात करनी चाहिए। ये टीवी चैनल पे मैंने जो पढ़ा सुना है और 2 दिन पहले भी प्रातःकाल की भी कोई खबर सुनी है मैंने, ओबीसी के अध्यक्ष को लेके कुछ घटनाक्रम चल रहा है। तो हम पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि जो भी यहाँ नियुक्तियाँ होती है प्रदेश लेवल से या अध्यक्ष की जो कोई पोस्टें होती है या प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष बनते हैं, वो सीधा सीधा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नॉलेज में होना चाहिए और किसको पोस्टिंग दी गई, कब दी, कब वापस हटा दिया, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, इसकी जानकारी लेने का कांग्रेस अध्यक्ष को पूरा अधिकार है जी। इसलिए हमने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की कि भाई अभी जो घटना हुई है उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया, पहले राजेश साहू को अध्यक्ष बनाया गया, तो क्यों तो उसको हटाया गया और क्यों उनको बनाया गया और बनाने के बाद फिर क्यों रोका गया, इनकी जानकारी लेने के लिए हमने बात की। उस घटनाक्रम को लेकर जो कार्यकर्ता जिस तरह से स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और जिस तरह से बड़े नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्यों कि ये कांग्रेस की नीति और रीति है कि हम कोई भी बात हो हमारे मन में, हम हमारे घर में बैठ के पहले उसका निराकरण करें, पार्टी के बैठ के बात करें, पार्टी कार्यालय में आके बात करें कि साहब हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। उस चीज़ की जानकारी लिए बिना डायरेक्ट स्टेटमेंट जारी करना, प्रेस में जाना और न्यूज़ चैनल पे अपनी बात कहना, इससे मिसकंडक्ट का कानून के खिलाफ काम होता है, पार्टी विरोध गतिविधि कहलाती है। इन दिनों में मैं काफ़ी देखता हूँ कि सब लोग मन मर्जी से पार्टी हित की बात करें तो सब तक समझ में आती है, लेकिन पार्टी के किसी नेता के खिलाफ या पार्टी के विरोध में कोई बात करेगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास भी अनुशासन कमेटी है, हमें उनको भी जवाब देना पड़ता है, उनकी भी हमारे पास सारे मैसेज आते हैं, हम बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसी आधार पर हम कार्यकर्ताओं को जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। लेकिन हम ये चाहेंगे कि कार्यकर्ता अनुशासन में रहे, अपनी बात को कहना है तो कार्यालय में आके करें, उसके बाद अगर उनको समझ में नहीं आती है या उनको असंतोष लगता है तो वो हमारे से सीधी सीधी अपनी वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद। गिरिजा जी पे जो तमाम आरोप लगे, इनको किस तरह से देखते हैं? गिरिजा जी के ऊपर आरोप लगाना तो सरासर गलत बात है। गिरिजा जी को तो नॉलेज में ही नहीं है ये चीज़। मैंने वो वीडियो देखा है अभी जो सीधा सीधा गिरिजा जी पे आरोप लगाया गया है और वो जो प्रभारी हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ से फ़ोन आया, जबकि उनसे वापस दोबारा बात की है आपने तो उन्होंने बताया कि मेरी तो बात ही नहीं, मैं तो नंबर ही नहीं जानता उनका जी। और गिरिजा जी इतनी बड़ी लीडर है, कोई छोटे छोटे पदों के लिए ऐसे फ़ोन करेगी क्या जी? वो बात करेगी तो एमएलए और एमपी के टिकट की बात करेगी या बड़े लेवल के जो पार्टी हित की बात होगी उसमें जाएगी। वो दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े नेताओं के साथ उठती बैठती है। ये छोटी छोटी बातें करने के लिए तो हम लोग बैठे ना। शहर अध्यक्ष किस काम का होता है?
और जो गिरिजा जी के ऊपर जो आरोप लगाया है अभी तो उनको नोटिस में ही नहीं है। अगर उनको नोटिस में मालूम पड़ा तो अच्छा नहीं होता है। जी, दीपक जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? दीपक जी के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या होने वाला है, उनको समझदारी रखनी चाहिए और सोच समझ के स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। और वार्ता करने में और एक स्टेटमेंट जारी करने में बहुत अंतर होता है। उनको वार्ता करनी चाहिए थी कि किस लेवल पे किस तरह की बात घटना हुई है, किस लेवल पे ऊपर से नीचे तक जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे कौन है, क्या है, इन सब की जानकारी लेने के बाद उनको प्रेस और इससे बचना चाहिए और पार्टी हित में कम करना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने राजस्थान के ओबीसी प्रभारी मोतीलाल साकला से बात की तो वे अपने बयान से पलट गए और कहने लगे कि गिरिजा व्यास ने आलाकमान को फोन किया था और उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति को रोककर राजेश दया को फिर से उदयपुर ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार सर मोतीलाल जी बात कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ। मयूर जोशी बात कर रहा था सर, उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ करिए। सर एक प्रश्न पूछना था, आपकी और एक दीपक जी की ऑडियो वायरल हो रही है हाँ जिसमें आप ये कहते हुए पाए जाते हैं कि गिरिजा व्यास जी का सीधा सीधा ताल्लुक है इस सारी चीजों से, दीपक जी को पद से हटाने। कोई लेना देना फालतू पंचायतिया है। नहीं तो आप तो कहते हुए पाए जा रहे हैं ना, आपने कहा ना गिरिजा जी का फोन आया। मेरे पास थोड़े आया, गीता जी की सहमति नहीं ली थी इसलिए उन्होंने गीता जी का क्या होगा तो कार्यकर्ता होगा उसी का नाम रहेगा ना। गीता जी का मेरे तो कभी नंबर भी नहीं है मेरे पास। तो फिर आप और दीपक जी आपस में कार्यकर्ता के रूप में आपने दीपक जी से बात करी तो आपने कैसे जिक्र करा कि भाई गिरिजा जी का फोन आया? गिरिजा जी कोई क्या पता हाईकमान में वहां गया होगा यार, मेरे को क्या। सर तो आपने गिरिजा जी का नाम आपके मुंह से लिया है उसके अंदर, और गिरिजा जी कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं, गिरिजा जी तो केंद्रीय मंत्री भाई। क्या होगा इसलिए महंगा, एक बार तुम आ जाओ, तुम्हारा देख लेते हैं ना क्या बात है। क्या ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में देखिए जो भी है क्लियर है, साहू जी को बढ़ा दिया है, इनको कहा था आ जाओ तुम्हें प्रदेश में एडजस्ट कर लेते हैं, ये माने नहीं माने इनकी इच्छा है। क्या ठीक है ना, कार्यकर्ता होगा फिर स्थानीय नेताओं की सहमति लेके जो भी काम होगा वो हमारे हाथ में, अकेले के हाथ में नहीं है। जी अब देखना दिलचस्प होगा कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस नेता दीपक चौधरी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या फिर आलाकमान उन्हें फिर से ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाता है।